हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। जैप 2011 और झारखंड कांस्टेबल 2015 2015 वाले छात्रों से जो है इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। थोड़ा आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसको इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास मेरे द्वारा करा गया है। सबसे पहले जैप 2011 वाले छात्रों को मैं बोल दूं कि आप लोगों का एक ही रास्ता है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ से जो भी निर्णय आएंगे वो आपके हित में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी कोई भी ऐसा जगह या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचता जहाँ से जैप 2011 वाले छात्रों को कोई बेनिफिट हो सके। इसलिए आप लोग जो है अपना पक्ष को रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती प्रदान करें। अपने वकील को एक सीनियर वकील रखें ताकि वो आपकी बातों को जो है अच्छे ढंग से जज को समझा सके और आपके पक्ष में जो है निर्णय को दिलवा सके। बाकी झारखंड कांस्टेबल 4 2015 से रिलेटेड मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं आप लोगों को, क्योंकि छात्रों को जो है वो भरोसा है कि जो भी अपडेट्स मिलता है इस चैनल के माध्यम से वो सटीक मिलता है, सही मिलता है और बहुत पहले ही बता दिया जाता है। उसी कड़ी में जो है 29 जुलाई से 3 अगस्त जो लोक अदालत लगा हुआ है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो इस रिलेटेड मैंने अपडेट आपको बहुत पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि कोई भी ऐसा जेएसएससी जो है आपकी भलाई नहीं करने वाली, जिसे लोक अदालत में आपका मामला सलट सके। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये वीडियो डिलीटेड नहीं है, आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं चैनल पे। वहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोक अदालत से कोई भी फ़ायदा झारखंड कांस्टेबल 4 2015 को नहीं होने वाला है और वही चीज़ें जो है आज निकल कर आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास जो है वो रंग लाता है और मेरा मेहनत आप लोगों के विश्वास में और प्रखर होता जा रहा है। उसी कड़ी में जो है ये फिर से मेरी बातें सत्य हो गई हैं और बेबुनियाद बातों, बेबुनियाद आरोपों से मैं दूर रहता हूँ लगातार। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सटीक जानकारी मिल सके और मैंने जिस तरह से कहा था लगभग वही चीज़ें हो गई है। सबसे पहले स्टूडेंट्स की मांग को यहाँ पे आप देखेंगे, द केस रिलेटेड एडवर्टाइज नंबर 4 2015 झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2015, द प्रेयर ऑफ द पिटिशनर इज टू फिल अप द अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ होम गार्ड एंड ऑल्सो टू फिल अप अनफिल्ड वैकेंसीज टू फीमेल इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ मेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग पिटिशनर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो सीटें खाली रह गई हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो होम गार्ड और ऑल्सो जो है फीमेल कैटेगरी का जो होम गार्ड है उसकी बात यहाँ पे की है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जेएसएससी का क्या जवाब है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसमें भी कहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो है बेनिफिट्स हो सकता है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, द अनफिल्ड पोस्ट ऑफ होम गार्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड अप बाय नॉन होम गार्ड कैटेगरी इन टर्म ऑफ द एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन निकला था 4 2015 वाला, उसमें ये चीज़ें कही गई थी कि अगर होम गार्ड का सीट खाली रहता है तो उस स्थिति में जो है जनरल मेल कैंडिडेट जो होम गार्ड नहीं है उससे जो है वो होम गार्ड की सीटों को भरा जाएगा। लेकिन देखिए सबसे पहले यहाँ एक तोड़ क्या है, यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें कभी नहीं लिखा कि होम गार्ड मेल को भरा जाएगा या फीमेल को भरा जाएगा। सिर्फ ये लिखा है कि होम गार्ड की सीट खाली रहेगा तो उस स्थिति में जो है मेल कैंडिडेट को भरा जाएगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ छात्रों को ये है एडवर्टाइज के आधार पर कि जो आप जो है होम गार्ड बोले हैं तो उसमें मेल और फीमेल का जिक्र आपने नहीं किया है, तो होम गार्ड में फीमेल का भी सीट आता है, तो उस स्थिति में जो है फीमेल सीट हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है छात्र विज्ञापन के अनुसार जो है एक मजबूत पक्ष रखने के दावेदार हैं और सुप्रीम कोर्ट से जो है कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा मजबूती मिल सकती है, जिस तरह से मैंने कहा। फिर एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा, विज्ञापन में ये लिखा गया है कि होमगार्ड का सीट खाली रहने पर उसको जनरल कैंडिडेट से भरा जाएगा, लेकिन ये कतई नहीं लिखा कि होमगार्ड मेल या फीमेल को भरा जाएगा। इसका मतलब होता है कि होमगार्ड का फीमेल भी इसमें आएगा, उस हिसाब से जो है रिजल्ट प्रकाशित करना चाहिए। और वहाँ पे जो है सरकार जो है ये गलती मान सकती है कि कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है। अगर नहीं मानती है तो वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है। दूसरा देखिएगा, और स्टैंड हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय लर्न, ये सब आपको देखना नहीं है क्योंकि ये इन्होंने थोड़ा बचने का प्रयास किया है। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ टर्म एडवर्टाइज नंबर इतना अपॉइंटमेंट ऑफ द कांस्टेबल इन द स्टेट ऑफ झारखंड हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन 2018। देखिए ये कितना झूठ लिखता है, 2018 को कंप्लीट किया गया है, उसके बाद भी ज्वाइनिंग मिला है। आपको पता होना चाहिए 2021 तक जो है वो ज्वाइनिंग दिया गया है, 22 तक दिया गया है। हैव ऑलरेडी बिन कैरिड फॉरवर्ड बाय, जो वैकेंसीज खाली रह जाता है उसको क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं और उनको कर भी दिया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा, उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट नंबर का नंबर आपको मिल गया है और वैकेंसीज भी आपको बता दिया गया है कि नेक्स्ट वैकेंसी में जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है 1120 पोस्ट को। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब जो तरीका है ये बचने का तरीका है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हम बच सकें।
बाकी ये 2-3 पॉइंट जो हैं वो हाई कोर्ट में क्या क्या किया है ये चीज़ें लिखा गया है। बाकी ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है, इन व्यू ऑफ aforesaid fact there is no possibilities of settlement of the present disputes in लोक अदालत that JSSC has no role in the matter because decision has to be taken by state government। यहाँ पे देखिएगा एक बड़ी बात है, इसमें भी छात्रों को जो है समस्याएं हो रही थी, क्या सरकार अब देगी नहीं देगी सरकार के पक्ष में। अरे भाई इसके पास कोई भी ऐसा जो है नहीं था कि ये सक्षम नहीं थे कि नहीं दे पाएंगे। सक्षम कौन है? तो सरकार है, और सरकार क्या कर सकती है? रूल चेंज करके आपको दे सकती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दे सकती है। तो उस हिसाब से जो है इन्होंने JSSC ने इसलिए लिखा कि गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट ये दे सकती है। और कहीं ना कहीं ये सब जो पॉइंट है 1 2 3 और इधर 3 ये सब जो है पॉजिटिव पॉइंट छात्रों के लिए है, मैं यही कहूँगा। लेकिन अभी एक चीज़ कहता हूँ, इतना भी आसान नहीं है झारखंड कांस्टेबल 4/2015 में जीत लेना। मैं लगातार एक चीज़ बोलता था कि अगर एकजुट होकर लड़ेंगे, अगर आपके पक्ष की बात वहाँ पे बेहतर ढंग से की जाएगी तो जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगर इस तरह से भटकाव की स्थिति आपस में ही रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है सरकार यहाँ मजबूती पक्ष अपना रखेगी। और जिस तरह से मैं लगातार एक चीज़ बोलता था कि सरकार कभी भी यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला है, वो चीज़ें अब निकल कर आपको लेटर के माध्यम से आ चुका है। ये लेटर मेरे पास 3 दिन पहले आ चुका था, लेकिन समय की अभाव व्यस्तता के कारण जो है मैं वीडियो आप लोगों को नहीं दे पा रहा था। चलिए अंत ही सही, लेकिन जो भी फैक्ट था उसको बताने का प्रयास मैं कर चुका हूँ। एक बार कहूँगा कि झारखंड कांस्टेबल 4/2015 से रिलेटेड जितने भी छात्र हैं, एक बार ज़रूर दिमाग में सोच लीजिएगा कि आप अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, आप अगर किसी मीटिंग को अरेंज करते हैं, आप अगर मेरे द्वारा जोड़े गए हैं, आप अगर हमको कुछ भी मानते हैं तो क्यों मानते हैं, ये थोड़ा आप अपने आप से क्वेश्चन करिएगा कि आपको क्या चाहिए मुझसे, या क्या चाहिए उस मीटिंग से जहाँ पे आप घंटों अपना समय व्यतीत करते हैं, या क्या चाहिए आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से जहाँ आप 8 साल से उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आपका आंसर एक ही होगा कि मुझे झारखंड कांस्टेबल 4/2015 में या जैब 2011 में नौकरी चाहिए। तो उसके लिए आपको एकजुट होकर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आज भी कहता हूँ कि जो लड़का सही कदम सही रास्ते पे चलेगा, मेरा भरपूर सहयोग रहेगा। लेकिन जो गलत करेगा, मैं शुरू से विरोध करता आया हूँ और आज भी विरोध करूँगा। जो गलत करेगा, लेकिन जो सही करेगा उसका सपोर्ट मेरे तरफ से, मेरे जितने भी टीम्स मेंबर्स हैं सबके तरफ से रहेगा और बेझिझक रहेगा। इसलिए मैंने एक चीज़ मैं कहूँ कि क्या मेंटलिटी है ये समझने वाली बात है। मैंने इंटरवेनर बनाया अपने कहने पे बहुत सारे छात्रों को। सिर्फ एक रीज़न था कि इंटरवेनर सुप्रीम कोर्ट में बनाया जाए और वहाँ पे जो है छात्र मदद भी करेंगे, और एक सीनियर वकील जिसको छात्र चाह लेंगे, क्योंकि 109 + 13 इतने छात्र जो हैं सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बने हुए हैं। जिस वकील पे उंगली रख देंगे उस वकील को वो लड़का कर सकता है, वो सभी छात्र कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने तोड़ने की कोशिश की, और हाई कोर्ट में जो है रीट एक शब्द आता है, रीट पिटिशनर। अब बताइए, हाई कोर्ट में जो छात्र लड़ रहे हैं वो अपना वकील करके अपने लिए हाई कोर्ट में लड़ेंगे, या अपना वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे? थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दुविधा हुई और छात्रों की नासमझी के कारण जो है इस तरह का प्रक्रिया उत्पन्न हो गई। लेकिन जो छात्र इंटरवेनर बन के सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो सभी छात्र जो है वकील करने के लिए तैयार हैं, वकील करेंगे, और एक सीनियर वकील जो आज तक वकील नहीं हुआ वैसा वकील करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, और आज छात्रों को समझ में आया होगा कि मेरे द्वारा जो कदम उठाया गया था वो क्यों उठाया गया था और वो कितने फ़ायदेमंद हो रहा है। ठीक है, मैं अब भी कोई आरोप प्रत्यारोप की भावना नहीं रखता। जैसे जिसकी सोच जो भी करें, लेकिन विज्ञापन संख्या 4/2015 पर एक अच्छी और बेहतर रणनीति बनाकर काम करें। मैं यही कहता हूँ, कोई भी आपसी दुश्मनी किसी के बीच नहीं है, लेकिन जिस दिन केस को हार जाइएगा ना, उस दिन आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिएगा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, बहुत सारे छात्रों के द्वारा ये कहा जाता है कि चलिए एकजुटता हो रही है, लेकिन मेरा आप पिछला 6 महीना से वीडियो देखेंगे, जब से इस तरह के टूट की भावना छात्रों के बीच आई है, मेरे द्वारा हमेशा वीडियो में एक चीज़ कहा जाता है कि एकजुट होकर लड़िए, एकजुट होकर लड़िए। आज वो चीज़ें समझ में आ रही हैं छात्रों को, तो मैं यही कहूँगा कि अब भी द्वेष की भावना को दूर करते हुए अपने अंदर जो है बंटवारे की भावना को दूर करते हुए एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के केसेस को साथ दें, और कैसे जीत सुनिश्चित हो उस पर बात होनी चाहिए। बाकी मुझे कितना जो है
वो भरोसा है छात्रों के बीच, वो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि मेरे द्वारा बहुत सारे छात्र ऐसे जुड़े गए हैं जो मेरे कहने पे कोई भी कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए मैं वो सभी छात्रों का धन्यवाद देता हूँ जो मुझ पर इतने दिनों से विश्वास बना के रखे हैं कि मेरे एक कहने पर, मेरी बातों पर जो है अमल करते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। इस चैनल पर अगर आप भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमेशा सटीक जानकारी दी जाती है और बहुत पहले ही बता दिया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब इस वीडियो को बहुत पहले ही देख सकते हैं, करीब करीब 2 महीना पहले ही, जब से लोक अदालत की बात लगी है, शायद एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन जब से लोक अदालत की बात निकल कर आई है तो मैंने वहाँ पे क्लियरिटी दिया था कि लोक अदालत से कोई भी बेनिफिट्स आपको जैसे नहीं देने वाली है, और आज वही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे द्वारा जो बातें बोली जाती हैं 100% सत्यता के साथ बोली जाती हैं, और आगे भी जो बोला जाएगा 100% सत्यता के साथ बोला जाएगा। करेगा उसका विरोध मेरे द्वारा किया जाएगा, जो सही करेगा उसका सपोर्ट मेरे द्वारा किया जाएगा। और आज तक मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जो छात्र जब तक गलत नहीं किए थे तब तक मेरे द्वारा बहुत आगे बढ़ाया गया। जिस छात्र को कोई लड़का जानता तक नहीं था, उसको मैंने इस काबिल अब बना दिया कि लगभग झारखंड कांस्टेबल 4 2015 के सभी छात्र जानते हैं। और जब वो लड़का गलत हो गया तो उसका मैंने ऐसा स्थिति भी कर दिया कि अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए एकजुट होकर काम करें, मिलजुल के काम करें। आपका सपोर्ट हमेशा रहेगा, मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा आपको विज्ञापन संख्या 4 2015 को जीतने के लिए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।